अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों ने पहले व्लॉग में हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, कि कल का व्लॉग हमारा बहुत अच्छा चला है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हमारी वीडियोस आप सब वॉच किया करेंगे। तो आप हमारी ज़िंदगी की मसरूफियात देखेंगे कि मैं अपने हस्बैंड को पूरा दिन कैसे संभालती हूँ। आज रईस की मालिश का दिन था, तो मैं इनकी हफ्ते में 2 दफ़े मालिश करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वही की वजह से उलझन करते हैं, तो मालिश करने लगी थी आज। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मालिश करते हुए भी मैं आपकी साथ वीडियो शेयर करूँगी और आप देखें कि मेरी ज़िंदगी की क्या मसरूफियात है और कैसे मैं अपने हस्बैंड को संभालती हूँ। और उन औरतों के लिए ये मेरा एक पैगाम है कि जो मुश्किल हालात में अपने हस्बैंड को छोड़ जाती है या किनारा कर जाती हैं या ज़रा सी मुश्किल आने पर अपने हस्बैंड को छोड़ देती है। गुजारा आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आपका जीवन साथी है, अल्लाह पाक ने आपको एक किया है, तो आप सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे। ना कोई हस्बैंड ऐसा करे और ना कोई वाइफ ही ऐसा करे कि मुश्किल हालात में एक दूसरे को छोड़ दे। तो चले, हेलो रई साहब, हेलो करो। हेलो। चले रई साहब उठ के बैठेंगे थोड़ा, तो इनकी शर्ट वगैरह ये उतारते हैं, तो बाजुओं की और टांगों की इनकी मालिश करेंगे हम। यस, यस। मैं बहुत खुशी खुशी से अपने हस्बैंड की केयर करती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह पाक ने मुझे भी ज़िंदगी दी और मेरे बच्चों को, बाप को भी ज़िंदगी दी है। तो हस्बैंड भले बेड पे बैठा हो ना, मगर आपके सर पे हो तो उसके जैसी बात नहीं है। सो गाइस, ये गिरी का तेल है। गिरी का तेल मुझे पहले हमने काफ़ी सारे जैतून का जैसे और भी काफ़ी सारे ना हकीमों का तेल लेके यूज़ किए हैं, मगर ये मुझे किसी ने बताया है कि ये तेल भी बेस्ट होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये गिरी के तेल की इनकी मालिश करती हूँ, हफ्ते में 2 दफ़ा कर देती हूँ। तो ये है कि इससे ये बेटर फील करते हैं, थोड़ा सा जिस्म को भी सुकून हो जाता है। और सर की मालिश कर दी, जैसे कंधों की, गर्दन की, तो इनको ना काफ़ी ज़्यादा इसके साथ ना सुकून हो जाता है। मालिश करने के 1 घंटे बाद हम इनको थोड़ा सा पानी नीम गर्म सा करके नहला देंगे, तो वो भी मैं आप लोग। इस तरह से इनको बैठ बैठ के बहुत थकावट हो जाती है, बस बैठ सकते हैं या व्हील चेयर पर बैठ के थोड़ा चलो मैं बाहर घुमा देती हूँ, मगर खुद से नहीं ना चल पाते, तो इसलिए इनको बहुत थकावट हो जाती है, खलियाँ पड़ जाती हैं। तो ऐसे थोड़ी सी मालिश करने से इनको सुकून मिलता है, तो फिर मालिश कर देती हूँ हफ्ते में 2 दफ़ा, तो काफ़ी बेटर फील करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये 5 साल से ऐसे ही हैं, तो इनके पाँव टेढ़े हो चुके हैं। कैमरामैन फिंगर पे दिखाओ सारे भाई को, इन लोगों को दिखाओ कि ये देखें सारी फिंगर्स टेढ़ी हो चुकी हैं। टांगे ये देखें, टांगे ये बिल्कुल सूख चुकी हैं इनकी। तो ये बस ऐसा ही है, मैं घर पे इनकी मालिश वगैरह करती रहती हूँ। तो थोड़ा बहुत हमने जितना करवा सके इलाज करवाया है, मगर प्रॉपर नहीं हो सका। काफ़ी महंगा इनका इलाज है। बस आप लोगों की इतनी सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप प्लीज़ हमारा ब्लॉग फुल वॉच करें, ताकि हमारा वॉच टाइम पूरा हो। हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि जल्द से जल्द हमारा चैनल मोनेटाइज हो और हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ हों और इसका इलाज करवाएं प्रॉपर। फिर मैं अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करती रहूँगी जब तक हम जिंदा हैं। तो अल्लाह करे कि हम व्लॉग बनाते ही रहेंगे। हमें किसी ने बताया है कि आप ज़रूर व्लॉगिंग करें, एक तो बंदे का टाइम पास हो जाता है, तो एक चलो आप ज़रूरतमंद भी हैं। तो किसी भाई ने हमें ये यूट्यूब चैनल बना के दिया है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप लोग हमारी मदद करें, आप लोग उन सब लोगों की मदद करें, उन सब लोगों की वीडियोस देखें जो हकदार हैं, जो इस चीज़ का हक रखते हैं कि चलो उनकी सपोर्ट की जाए।
इसका अजर आप लोगों ने अल्लाह से लेना है, सही है। तो मैंने रईस को थोड़ा सा गर्म पानी करके नहला दिया है। तो हम टिकटॉक पे लाइव भी आते हैं, तो वो भी हमारा टाइम हो रहा था लाइव आने का भी। तो मैंने सोचा कि फटाफट से नहला के तो रईस साहब को कपड़े पहना के फिर हम लाइव बैठेंगे। तो आप लोग प्लीज़ साइमा लाइव स्टोरी के नाम से टिकटॉक का भी हमारा विज़िट करें, तो उस पर भी हमें फॉलो करें। उस पर भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप ज़रूर जब हम लाइव बैठे तब भी आप आया करें वहाँ पे। चलो जी फटाफट से पहन लो, फटाफट से। और गाइस एक मज़े की बात आपको बताऊं, हम छोटी छोटी बात पे झगड़ते भी रहते हैं। मैं थोड़ी सी गुस्से की तेज़ हूँ तो गुस्सा आ जाता है मुझे। तो छोटी छोटी बात पे लड़ते भी रहते हैं, मगर हम एक दूसरे के बगैर एक मिनट नहीं रहते। तो ज़िंदगी होनी भी ऐसी चाहिए, पक्की वाली लड़ाइयाँ नहीं आपकी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि 2 मिनट के बाद फिर वैसे ही हो जाए। इधर मीर साहब भी आ गए। बाबा का जूता किधर है? बाबा का जूता लेके आओ। ब्रेक लाओ। हाँ जल्दी से लेके जूता लेके आओ बाबा का। सलमान शूज लेके आओ बाबा के जल्दी से, मामा सदके। सो गाइस देखे मेरा छोटा सा बेटा है जो अपने पापा के शूज उठा के लाया। उसको बोलता है मैं आपको पहनाता हूँ। ये देखे मुझे कह रहा है कि मेरे पापा को शूज, हाँ जी पापा को शूज पहनाए। मेरे बच्चे भी अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं, उसके शूज उठा के लाया है। चलो इस साइड पे जाके ना फिर मिसा बाबा को शूज पहनाए। शूज बाबा को पहनाए। हाँ शूज पहनाते हैं। फिर अपने बाबा को उठा के व्हील चेयर पे बिठा देना, सही है? व्हील चेयर पे बिठा देना बाबा को। इधर आओ। बाबा को व्हील चेयर पे बिठाना है, उठा दे तूने बाबा को। हाँ बुम पे बिठाना है, बुम पे बिठाना है बाबा को। बाबा को उठाओ। तो गाइस ये भाई उठाते हैं ना ऐसे, इसको तो वो भी उठा रहा है। वो बाबा को उठा के व्हील चेयर पे बिठाने लगा। उठाओ बाबा को, उठाओ। नहीं बाबा को उठाओ, बाबा को। चलो बाबा को उठाओ, बाबा को उठाओ। नहीं चलो जी करो जी। चलो जी। सो गाइस ये मेरी ज़िंदगी की मसरूफियात थी, और ऐसे मैं पूरा दिन अपने हस्बैंड को संभालती हूँ, घर के काम काज, और हम टिकटॉक पे लाइव भी आते हैं। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे फ्लैक्स लगी हुई है कि हमने ये फ्लैक्स बनवाई हुई है। ये हम टिकटॉक पे लाइव आते हैं सुबह को तकरीबन 12 बजे, और शाम को 6 बजे। किसी टाइम हम सुबह को 10 बजे भी बैठ जाते हैं। तो हम आते हैं लाइव, हमारे प्रोड पे आया करें, हम लाइव आते हैं। तो बस ऐसे डेली रूटीन में हम अच्छे अच्छे व्लॉग आपको बना के देते रहेंगे, आप ज़रूर वॉच करते रहें। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।